Okay. Good morning, everyone. My name is Shivani Tyagi, your current affair teacher, and this is a beautiful morning to start with today's current affair. Again, I'll start with amazing, quotation so that it can like boost your confidence and we can start our day together. So I want to tell you that this world will change, whether you prepare or not. So current affair decides who understands that change and who is confused by it. So I just want to say that learn today and not for examination, not only for examination, but to stay relevant for tomorrow. This is why we should read current affairs, right? So with this quotation we'll start our today's current affair. Let's move to the first news of the day. So we are going to discuss about Union Budget 2026 and its reaction and how it is going to affect us and how it is going to come in the prelims also, and what are the keywords that we can pick out from the good morning for the मेंस आंसर. ठीक है, अब ऐसे सोचो गवर्नमेंट को कि इट्स लाइक अ बिग फैमिली जो कि डिसाइड कर रही है कि मनी कैसे स्पेंड होगा, कहाँ पर स्पेंड होगा लोगों के लिए, कहाँ पर हेल्प हो सकती है, और वे टू कट और कीप टैक्सेस, हाउ टू बूस्ट ग्रोथ एंड क्रिएट जॉब्स. So this is like a money plan, annual money plan that is like happening in, and that is called budget plan, right? तो ये हुआ हमारा 1 फरवरी 2026 में. सो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन शी स्टूड अप इन द पार्लियामेंट और उन्होंने इंडिया बजट को फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026-27 अनाउंस किया, राइट? एंड दिस वाज हर 9th बजट स्पीच. ठीक है, इट्स लाइक वी कैन कॉल इट्स लाइक अ हिस्टोरिक स्पीच. तो बजट को जाने से पहले विल डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ दिस न्यूज विद द सब्जेक्ट्स दैट इट कैन कम इन आवर पेपर. ठीक है, so this is giving us relevance for GS paper 3, right? We are like going to talk about budgeting, we are going to talk about public finance, we are going to talk about expenditure, multiplier effects, we are going to understand manufacturing, MSMEs का क्या role है, right? What are the plannings that government came for them? Fiscal prudence का we'll understand. GS paper 2 के लिए it is important for governance as we are going to understand about policy implementations. ठीक है, inclusive development के बारे में, trust based taxations क्या होंगी, right? What are the changes that we saw this time? ठीक है, और कैसे कैसे impact करेंगे, वो सारी की सारी चीजें हम लोग decide करने वाले हैं. ठीक है, अब क्या हुआ कि on February 1, 2026, India's Prime Minister Nirmala Sitharaman she presented the Union Budget for the year 2026-27 in Parliament. तो इस बार मनी के बारे में, टैक्सेस के बारे में, नंबर्स के बारे में बात करने से पहले उन्होंने हमें जो बजट का आइडिया है वो एक moral idea से दिया, right? And that idea was known as Kartavya, right? So what is Kartavya? Kartavya means what? Responsibility, right? Duty, राइट? तो इस बार का आइडिया था ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो मैसेज बहुत सिंपल सा था कि गवर्नमेंट हैज अ ड्यूटी नॉट टू ओनली ग्रो द इकोनॉमी बट टू ग्रो इट इन द राइट वे. ठीक है, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए फ्यूचर प्लानिंग के साथ में दे हैव लाइक डिसाइडेड दिस. तो बजट के यहाँ पे 3 जो है मेन ड्यूटीज फोकस की गई थी. ठीक है, एक एक करके हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो पहली ड्यूटी है, सेकंड ड्यूटी इज देयर, थर्ड ड्यूटी इज देयर, राइट? नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट ड्यूटी व्हिच सेज ग्रो द इकोनॉमी एंड कीप इट ग्रोइंग. ठीक है, तो यहाँ पे जो गोल है बजट का वो सिंपल सा है कि आप स्पीड अप करो इकोनॉमी ग्रोथ को बट कीप इट स्टेबल फॉर लॉन्गर टर्म. इसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे? सपोर्ट करेंगे इंडस्ट्रीज को, बिजनेसेस को, इन्वेस्ट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे जैसे कि रोड्स हो गए, रेलवेज हो गए, डिजिटल नेटवर्क्स हो गए, एक स्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे ताकि जो कंपनीज है वो और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करे इन्वेस्ट करने के लिए. तो आइडिया यहाँ पे ये था कि इकोनॉमी जो है ग्रो करनी चाहिए. ठीक है, और ज्यादा जॉब्स क्रिएट होनी चाहिए. गवर्नमेंट लाइक अर्न्स मोर रेवेन्यू विद दिस. तो यहाँ पे जो लिविंग स्टैंडर्ड है, राइट, इन द फर्स्ट गोल वो ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की बात हुई है. तो बजट का यहाँ पे सिंपल सा जो एक क्लियरेंस है, एक गोल है, वो ये है कि ग्रोथ अलोन इज नॉट इनफ, है ना? फ्यूचर और लॉन्ग टर्म के बारे में भी यहाँ पर सोचा गया. सो दिस इज द फर्स्ट गोल दैट बेसिकली दिस बजट इज टॉकिंग अबाउट. ठीक है, फर्स्ट गोल समझ में आ गया? इज दिस अंडरस्टूड टू यू? गुड मॉर्निंग, आई होप दिस इज अंडरस्टूड. यहाँ पे बात होती है उसके बाद सेकंड ड्यूटी की विच टॉक्स अबाउट बिल्ड पीपल स्किल्स एंड एबिलिटीज. ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है कि कैपेसिटी, है ना, कैपेबिलिटीज लोगों के बारे में. तो इसका मतलब ये है लोगों को हेल्प करनी है, स्पेशली उन लोगों को, ताकि हम लोग उन्हें स्किल बना सके, एजुकेटेड बना सकते हैं. एंड वी हैव टू लाइक फोकस मोर टुवर्ड्स हेल्दी एनवायरनमेंट, हेल्थ के बेसिस पे और प्रोडक्टिव के बेसिस पे हमें फोकस करना है, राइट? प्रिपेयर करना है सिटीजन्स को फॉर लाइक फ्यूचर्स जॉब्स, स्पेशली टेक्नोलॉजी में और हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रीज में. तो यहाँ पे क्या क्या फोकस रहेगा? यहाँ पर पास फोकस रहेगा एजुकेशन और हमारी स्किल ट्रेनिंग्स, राइट? सपोर्ट दिया जाएगा यूथ को, वर्कर्स को, इंप्रूव होगा हमारा हेल्थ एनवायरनमेंट भी और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूवमेंट होगी, राइट? तो यहाँ पर जो सिंपल सा आइडिया ये है कि एक
कंट्री तब तक ग्रो नहीं हो सकती है जब तक उसकी फ्यूचर प्लानिंग प्रॉपरली ना हो, राइट। एंड एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करते हैं इन ग्रोइंग इकोनॉमी, राइट। सो दिस इज द सेकंड ड्यूटी दैट इज मेंशन्ड इन द बजट। नाउ द थर्ड ड्यूटी, मेक डेवलपमेंट रीच एवरीवन। अब इमेजिन करो कि स्कीम्स आर डेवलप्ड, ठीक है, बजट इज आल्सो देयर, उसके बाद डिसाइड भी हो चुका है कि कितना पैसा कहां से लिया जाएगा, कितना कहां से इन्वेस्ट किया जाएगा, राइट, बट इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली, ठीक है, तो जितनी भी प्लानिंग थी वो प्रॉब्लम वो सारी की सारी वेस्ट हो जाएगी, राइट। सो दिस इज द थर्ड ड्यूटी दैट मेक डेवलपमेंट रीच एवरीवन। सबसे इंपॉर्टेंट गोल यहाँ पर थर्ड है, विच इज लाइक इट इज अबाउट इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इसका मतलब ये है कि ग्रोथ शुड नॉट बी लिमिटेड टू फ्यू रिच पीपल, या फिर बड़ी बड़ी सिटीज हमने प्लान कर दिया, बट व्हेन इट कम्स अबाउट अर्बन डेवलपमेंट वो कहीं ना कहीं पीछे रह गई है, राइट। एज वी आर टॉकिंग अबाउट वन नेशन, तो हर एक चीज को हमें मेंशन करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पर मेंशन है कि बेनिफिट शुड रीच एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सो दिस बजट स्पेशली फोकस्ड ऑन फार्मर्स फॉर फूड सिक्योरिटी और रूरल इनकम के बारे में यहाँ पर बात की गई है। इसके बाद यहाँ पर विमेन के बारे में बात की गई है कि इनकम सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, डिग्निटी के बारे में बात की गई है, राइट। फिर उसके बाद अंडर प्रिविलेज सेक्शंस के बारे में बात की गई है कि इनइक्वालिटी को खत्म करो, ठीक है। तो मतलब इस पॉइंटर में मेंशन किया है दैट ग्रोथ शुड नॉट लीव एनीवन बिहाइंड, डेवलपमेंट मस्ट रीच द लास्ट पर्सन इन द लाइन। सो दिस idea is connecting us with what, social justice, है ना, इक्वालिटी और बेसिकली अपॉर्चुनिटी के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर बात हुई है कि दिस बजट वाज नॉट ओनली अबाउट कि अर्बन सिटीज या फिर हमारा डेवलपमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर की होगा, नहीं, उन्होंने बोला है कि डेवलपमेंट अगर हम लोग प्लानिंग भी करें तो दैट शुड लाइक रीच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, ठीक है। सिर्फ नंबर्स के बारे में ये बजट नहीं था, सिर्फ टैक्सेस के बारे में, सिर्फ डेफिसिट के बारे में, राइट। ये और ज्यादा दिस बजट वाज मच डीपर देन द प्रीवियस वन, राइट। यहाँ पे एक बात हो रही थी कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इट वाज लाइक मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। डेवलपमेंट इज लाइक इट शुड बी लाइक ह्यूमन सेंटर्ड, गवर्नमेंट मस्ट बी विद सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य की बात हुई है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे क्या दिखाता है, ये नहीं चीज दिखा रहा है कि ग्रोथ होनी ही चाहिए चाहे कुछ भी हो, एट एनी स्टेज इट शुड हैपन, चाहे एक सेक्शन में हो या दूसरे सेक्शन में ना हो, क्योंकि वहां से हमें ज्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं। यहाँ पर बात हो रही है इक्वालिटी की, right, and with that it is talking about growth with responsibility and with inclusion, ठीक है। तो ये हमारे तीन मेंशंस हैं पॉइंट के जो इस बार बजट में है, and which is the goal is of कर्तव्य, ठीक है। is this understood? अच्छा, इसके बाद में what are the highlights over here, ठीक है। सबसे पहली हाईलाइट हमारी no change in income tax slab, stability for the middle class, no increase in income tax rates, financial stability and predictability for families, ठीक है। तो सबसे ज्यादा नोटिसेबल डिसीजन जो है बजट में यही रहा है that there will be like there is no change, right, in individual income tax rate। इसका मतलब क्या है कि people who pay income tax that will be like they will not basically have that that they have to like pay suddenly taxes या फिर ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, right। So there will be like no shocks या फिर कोई सरप्राइजेस नहीं होंगे, especially for those people who are middle class, जो सैलरीड पीपल है, राइट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इट शोज अस प्रेडिक्टेबिलिटी आल्सो, है ना, दैट फैमिलीज कैन लाइक प्लान देयर सेविंग्स, अपने एक्सपेंसेस कर सकते हैं, लोन्स और इन्वेस्टमेंट, राइट, और ज्यादा इजीली प्लान कर सकते हैं, राइट। सो इट शोज दैट द गवर्नमेंट डिड नॉट वांट टू बर्डन सिटीजंस, है ना। जब हमारे प्राइसेस और लिविंग कॉस्ट की बात आती है और वो ऑलरेडी हाई है, राइट, तो गवर्नमेंट ने इस चीज को ध्यान रखा है, राइट। तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, टैक्स सर्टेनिटी रिफ्लेक्ट करता है, मिडिल क्लास सपोर्ट रिफ्लेक्ट करता है, it also tells us about economic confidence also, right। So this is the first highlight that is basically mentioned in the budget। अब दूसरे बारे में बात करते हैं, that is record capital spending in infrastructure, building the foundation, 12.2 lakh crore for roads, railways, ports, transport and logistics, ठीक है। तो यहाँ पर बजट ने अनाउंस करा है रोड कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट इज 12.2 लाख करोड़, राइट। और यहाँ पे कैपेक्स का मतलब क्या होता है, कैपेक्स मतलब होता है दैट मनी स्पेंट ऑन बिल्डिंग लॉन्ग टर्म एसेट्स, ठीक है। डेली एक्सपेंसिव की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, बात किस चीज की हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है लॉन्ग टर्म की, राइट। एज दिस वाज द गोल आल्सो कि हम लॉन्ग टर्म में बात करेंगे, फर्स्ट पॉइंटर हमने वही पढ़ा था, राइट। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द कैपेक्स। नाउ बेसिकली अब यहाँ पर क्या है कि जो हमारे रोड्स हैं, जो हमारे हाईवेज हैं, रेलवेज हैं, मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं, राइट,
हमारे पोर्ट्स, ब्रिजेस, राइट, इन सब चीजों को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए डेवलप करने की बात हो रही है, राइट। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, एज आई एक्सप्लेन इन द प्रीवियस क्लास आल्सो। क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी ये डेवलपमेंट? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग क्रिएट्स जॉब्स इमीडिएटली, राइट। हमारी जो अगर कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी रीजन्स के बीच में, राइट, हमारा जो ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा, राइट। हमारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो है इकोनॉमी की वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाएगी, राइट। मतलब अगर हमारा स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट और हमारे इकोनॉमिक बूस्ट देखने को मिलेगा, राइट। सो this is somewhere telling us about the one effect that is known as multiplier effect. क्या है multiplier effect? So multiplier effect is that 1 rupee spent creates many rupees earned in the economy. Now imagine karo that there is a farmer, right? Now government gives rupees 1000 to this poor farmer, right? उसके बाद में क्या हुआ है, इस फार्मर ने वेजिटेबल्स खरीद ली फॉर लाइक 1000 rupees from a shopkeeper, right? Now what this shopkeeper did, this shopkeeper is basically pays 800 to his worker, right? उसके बाद इस 800 rupees से उस वर्कर ने और ज्यादा आगे से सामान खरीद लिया, right? The worker uses 800 rupees to buy food and clothes. So उसके बाद में शॉपकीपर ने भी आगे चल के सामान खरीद लिया, right? So ये जो पैसा है that was given by the government and it is used by the worker, then it was used by the another worker, right? तो यहाँ पे क्या हुआ कि the same rupees 1000 rupees moved from one person to the another again and again, right? तो यहाँ पे जो total income है that was like created in the economy becomes more than 1000 rupees. इसे बोलते हैं multiplier effect. Multiplier effect का मतलब ये होता है कि जो हमारा initial increase है spending में that is leading to a larger increase in the total income. ठीक है, तो यहाँ पे किस चीज के बारे में पता चला हमें? multiplying effect के बारे में. अब coming to the next pointer, which is strong push to manufacturing, make India to a global production hub. Important pointer. अब यहाँ पे क्या बोला है कि बजट ने साफ साफ दिखाया है कि इंडिया लाइक वांट्स टू बिकम अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। सिर्फ सर्विस इकोनॉमी नहीं बनना है, मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा इनिशिएटिव्स की बात की गई है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है बायोफार्मा शक्ति, 10,000 crores फॉर बायोफार्मा इज मेंशन्ड इन द बजट, ठीक है। सो वी आर हियर टॉकिंग अबाउट अबाउट ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स, ठीक है। यहाँ पे फोकस किस में होगा? बायोलॉजिक्स में होगा, बायोसिमिलर्स में होगा, राइट। सो बेसिकली इट विल हेल्प अस टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी, राइट। जो हमारी इंपोर्ट होती है मेडिसिन उसमें भी हेल्प करेगा, स्ट्रेंथ करेगा रिसर्च में, इनोवेशंस में, और डेमोस्ट्रेट हमारी जो कैपेसिटी है उसमें, राइट। उसके बाद में हमारे पास दूसरी चीज है सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, दैट इज चिप मैन्युफैक्चरिंग, राइट। एज वी नो कि हमारी जो चिप्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो फोन्स में यूज होती है, कार्स में यूज होती है, डिफेंस में यूज होती है, एआई में, और उसके बाद में डिजिटल टेक्नोलॉजी में भी, राइट। सो इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हमारे पास और भी ज्यादा अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग चीजों में, सेक्टर्स में यहाँ पर इंप्रूवमेंट करने की बात की गई है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, टेक्सटाइल्स हो गए, केमिकल्स आते हैं, कंटेनर्स आते हैं, राइट। एंड ऑल्सो अबाउट रेयर अर्थ मिनरल्स, राइट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमारा इम्पोर्ट डिपेंडेंसी जो है रिड्यूस करेगा, राइट। हमारा एक्सपोर्ट बूस्ट करेगा, क्रिएट करेगा और ज्यादा स्किल जॉब्स, है ना। हमारा सपोर्ट करेगा एक गोल को जो कि है आत्मनिर्भर भारत, राइट। So this concept of make in India is special for UPSC, is favorite of UPSC. So make sure that you are writing the example of this also. ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या पता चलता है हमें? This tells us about the strategic autonomy also, right? Is this understood to you? इसके साथ साथ में जैसे कि मैंने पहले बताया था that here we are not only focusing about the development of tech या फिर इन चीजों लॉजिस्टिक्स के बारे में सिर्फ बात नहीं है। इस बार हमारा फोकस किस चीज पर था? फोकस हमारा सपोर्ट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स पर भी था, राइट। सो व्हाट दिस टेल्स अस अबाउट कि इंडिया का जब भी इकोनॉमी या फिर सोसाइटी रहती है हमेशा एग्रीकल्चर हमारे सेंटर में रहता है, राइट। तो क्या क्या चीजें यहाँ पर मेंशन की गई है? पहले तो है हाई वैल्यू क्रीप स्कीम्स आर देयर, इनकरेज किया जाएगा फार्मर्स को टू क्रॉप विद बेटर इनकम पोटेंशियल्स, राइट। ट्रेडिशनल क्रॉप से थोड़ा और आगे बढ़ने की यहाँ पर बात की गई है, राइट। फिर उसके बारे में बाद में हमारे पास है भारत विस्तार प्लेटफॉर्म्स, AI बेस्ड फार्मर्स एडवाइस, right? So this basically tells farmer to use more data to give correct farming advice. AI यूज करने की यहाँ पर बात की गई है, राइट। जैसे कि हमारे प्लेटफॉर्म्स हो गए जो कि लोकल लैंग्वेज में समझा सकते हैं कि आपको कौन सी क्रॉप इस सीजन में उगानी चाहिए, राइट। और बेसिकली क्या क्या आपको पेस्टिसाइड्स या फिर क्या क्या आपको थिंग्स दैट यू कैन यूज फॉर दी बेटर प्रोडक्शन, राइट। सो ये सारी चीजें हमें इस डाटा के थ्रू, इस AI डाटा के थ्रू हमें यूज करने को मिल सकती है, राइट। कि हमें बेसिकली व्हेन टू सो सीड्स या फिर मैनेज कैसे करनी है क्रॉप्स को, इरिगेशन के बारे में, फर्टिलाइजर के बारे में, पेस्टिसाइड्स के बारे में। सो farmers can like take better decisions with this.
तो ये जो प्लेटफॉर्म है हेल्प करेगा फार्मर्स को इंप्रूव करने में प्रोडक्टिविटी के लिए, कि वो और ज्यादा क्रॉप्स कैसे उगा सके एक ही लैंड पर, राइट। इंक्रीज करेगा फार्मर्स इनकम ऑल्सो, जो हमारा अनसर्टेनिटी है, राइट, उसमें कहीं ना कहीं रिड्यूसमेंट देखने को मिलेगी कि कभी कभी क्रॉप फेलियर हो जाता है वेदर की वजह से, राइट। देयर आर लॉट्स ऑफ रीजन दैट दिस हैपन, राइट। तो इस चीज को रिड्यूस करने के लिए, इस चीज में फ्लेक्सिबिलिटी लेके आने के लिए दिस प्लेटफॉर्म इज ऑल्सो मेंशन, ठीक है। मतलब इट्स लाइक कि कम गेस वर्क होगा और ज्यादा प्लानिंग इज देयर, राइट। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं बूट एक्सपोर्ट एंड स्किल जॉब्स। मतलब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग इट इज मेंशन्ड कि हमें बेसिकली फोकस करना है ट्रांसपोर्ट पर और लॉजिस्टिक्स पर, मतलब हाउ बेसिकली गुड्स एंड पीपल मूव अक्रॉस द कंट्री। मतलब बहुत ज्यादा मेजर अनाउंसमेंट देखने को मिल रही है, राइट। जैसे कि हमारे पास 7 high speed rail corridors are there, ठीक है। मतलब there will be like a faster train between major cities, कम टाइम रहेगा, कम टाइम बचेगा पीपल के लिए एंड फॉर लाइक द गुड्स एज वेल। और उसके बाद 20 नेशनल वाटरवेज इज आल्सो बेसिकली मेंशन्ड इन हियर, जहां पे गुड्स विल लाइक मूव थ्रू रिवर्स एंड कैनाल्स। और ज्यादा चीप रोड ट्रांसपोर्ट की बात की गई है, व्हिच इज लाइक टॉकिंग अबाउट डेडिकेटेड फॉरेन कॉरिडोर्स, ऑल्सो डीवीसीज की बात की गई है, जो सेपरेट लाइंस होगी ओनली फॉर गुड ट्रेन्स, ठीक है। और उसके बाद में अलग अलग चीजें, फास्ट मूवमेंट ऑफ गुड इज आल्सो मेंशन्ड, ठीक है। लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज आल्सो मेंशन्ड। These things are mentioned here, ताकि हमारा जो ट्रांसपोर्ट अगर जितना कम रहेगा, जितना यहाँ पर हम बचा सकते हैं, इट कैन बी यूज्ड फर्दर, ठीक है। उसके साथ साथ में हमारे पास एक और चीज के बारे में बात की गई है, दैट इज बेसिकली फोकसिंग ऑन सोशल डेवलपमेंट आल्सो। As I said कि this budget was not only about the developing in tech या फिर AI के बारे में, नहीं, और भी यहाँ पे चीजें this budget basically talks about the ground reality also। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गली फोकस किया गया है ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में नहीं बात हुई थी इस बार। यहाँ पर हमारे पास जो एरियाज है, जैसे कि गर्ल्स हॉस्टल्स के बारे में बात की गई कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक हॉस्टल होना जरूरी है, राइट। गर्ल एजुकेशन और सेफ्टी के बारे में भी, राइट। उसके बाद एवीजीज लैब्स इन स्कूल शुड बी देयर एंड इट शुड लाइक प्रिपेयर फॉर अ न्यू एज क्रिएटिव जॉब्स। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी के बारे में बात हुई, ट्रेनिंग के बारे में बात हुई। उसके बाद में स्पोर्ट्स, मेंटल हेल्थ, ट्रॉमा केयर, राइट। बेसिकली दिस बजट फोकसेस ऑन फिजिकल और मेंटल हेल्थ वेलबींग आल्सो। उन्होंने रिकॉग्नाइज करा मेंटल हेल्थ को एज अ सीरियस पब्लिक इशू, राइट। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या बिल्ड कर रहा है, ये बिल्ड कर रहा है हमारा ह्यूमन कैपिटल। एज दिस वाज द गोल कि हम लोग सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं करेंगे, we'll discuss the core problem also, and that is exactly what has been done in this budget, ठीक है। अब इसके साथ में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फिस्कल डिसिप्लिन के बारे में बात हुई। वी हैव टू स्पेंड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फिस्कल डिसेबिलिटी मतलब ये है गवर्नमेंट स्पेंड्स मनी वेरी केयरफुली, ठीक है। ऐसे ही रेकलेसली या फिर बिना सोचे ही वी आर नॉट लाइक स्पेंडिंग, ठीक है। अब इस बजट ने क्या करा है, द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑन डेवलपमेंट, रोड्स पर, रेलवेज पर, वेलफेयर पर, है ना। और उसी के साथ साथ में कंट्रोल भी कर रही है इन बोरोइंग, राइट। सो फिस्कल डेफिसिट इज लाइक 4.3% ऑफ जीडीपी, राइट। सो दिस इज स्लाइटली लोअर देन द लास्ट ईयर। अब ये क्या चीज दिखाता है, ये चीज दिखा रहा है कि गवर्नमेंट इज नॉट बोरोइंग केयरलेसली। ये दोनों की दोनों चीजें बैलेंस कर रहा है, ग्रोथ की नीड भी, जैसे कि डेवलपमेंट हो गई, जॉब्स होगी, और उसके बाद डेप्थ सस्टेनेबिलिटी भी, कि लाइक नॉट क्रिएटिंग टू मच डेप्थ, ठीक है। तो ये सारे की सारी चीजें हमारी यहाँ पे डिस्कस हुई है इस बजट में। अब देयर आर फ्यू मोर थिंग्स दैट वी हैव टू डिस्कस। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला है टैक्स एंड कंप्लायंस रिफॉर्म्स मेकिंग टैक्सेस लेस स्ट्रेसफुल, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा एम बजट का ये भी था कि वी हैव टू लाइक रिड्यूस फियर, कंफ्यूजन, ठीक है। पेपर वर्क इन टैक्सेशन शुड बी रिड्यूस्ड। तो गवर्नमेंट को चाहिए दैट ट्रस्ट बेस्ड टैक्सेशन, ठीक है। ये नहीं है कि हम लोग as earlier it was like that people like these basically authorities are like harassing these people, right? So finally this has been like reduced. सिंप्लीफाइंग आईटी सर्विसेज टैक्सेशन विल बी देयर, ठीक है। पहले क्या प्रॉब्लम थी कि डिफरेंट आईटी सेक्टर्स थे, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो हमारे टैक्स थे, ठीक है, जो हमारे टैक्सेस थे वो सेपरेटली ट्रीट हो रहे थे, राइट। तो इसकी वजह से क्या होता था कि कंफ्यूजन क्रिएट होती थी, डिस्प्यूट क्रिएट होता था, राइट। कोर्ट केसेस बढ़ते थे, नोटिस आते थे। अब क्या हुआ है कि ऑल आईटी सर्विसेज आर पुट अंडर वन single category, right? That is a common safe harbor profit margin. It is going to be fixed, right? तो basically the limit to qualify for safe harbor is increased. अब इसका मतलब ये है कि IT companies already know that how much profit tax will like officer will accept, right? कोई unnecessary questioning नहीं, या फिर कोई unnecessary dispute नहीं होगा, right? Less litigation will be there, कम notices होंगे, easily हमारा जो compliances हो सकता है, right? And it is very important for like mid-sized IT companies, right? अब यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस है जो हमारी गवर्नमेंट से आता है, दैट इज लाइक
हमें बेसिकली वी ट्रस्ट businesses but we want to trouble them unnecessarily, right? So this is the measure that basically it is like given to us by the government, right? अब इसके बाद में there is one more thing, there is a relief that has like given to the taxpayer, right? तो यहाँ पे बजट ने सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज पे फोकस नहीं करा, उन्होंने हम जैसे आम आदमी पर, मिडिल क्लास पर भी फोकस करा, ठीक है? कैसे फोकस करा है? तो यहाँ पे जो है डेडलाइंस, एक्सटेंडेड डेडलाइंस की बात की गई है। दैट इज बेसिकली कि अगर आपको टैक्स रिटर्न करना है तो उसके लिए डेडलाइंस बढ़ा दी जाएंगी। तो यहाँ पे इजियर करेक्शन की भी बात की गई है, राइट? अगर कोई जेन्युइन मिस्टेक है तो यू कैन डू इट। तो वन टाइम फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम इज आल्सो देयर। ये क्यों जरूरत थी? क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते थे, दे यूज्ड टू लाइक स्टडी अब्रॉड, है ना, और लाइक पीपल हु बिकम एनआरआईज फॉर सम टाइम। तो क्या होता था कि अगर उनसे कोई गलती हो जाती थी, राइट, तो उस चीज में उन्हें प्रॉब्लम होती थी करेक्शन करने में, राइट? सो बेसिकली what is the government doing now, that they are like, instead of like punishment, what they are saying that if the mistake was honest, right, you can come and correct it, ना कोई harassment होगा ना कोई डर होगा। So that is system is like becoming more humane, right, और ज़्यादा friendly और ज़्यादा forgiving हो रहा है for honest taxpayer, right? उसके बाद में हमारे पास बात की गई है customs और trade measures की। Basically they are helping Indian industries compete, right? So here they are talking about careful changes in custom duties also, tax और imports पर। तो यहाँ पर गोल सिर्फ ये नहीं था कि सारी की सारी चीजें हम सबके लिए ब्लाइंडली विल ऑफर, नो। तो बेसिकली गोल वाज टू रिड्यूस कॉस्ट फॉर क्रिटिकल इंडस्ट्रीज, सपोर्ट करेंगे हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को, इंप्रूव करेंगे एक्सपोर्ट को, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली मेंशन्ड इन दिस न्यूज। आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू यू। Okay, as usual we'll have one question, you will be given few seconds. What does profit margin fixed mean? इसका मतलब होता है that your profit is going to be assumed to be this much, ठीक है? अगर तुम थोड़ा भी कमा रहे हो फिर ज्यादा भी कमा रहे हो, it is going to be assumed this much, ठीक है? ताकि confusion create ना हो या फिर dispute ना बढ़े, for that. Yes, which of the following is are included in the capital budget of the government of India? What is the answer? Expenditure on acquisition of assets, loan raised by the government, interest payment on government borrowing. C. Are you sure it's C? C is 1 and 3. Interest payment on government borrowings. क्या ये कोई एसेट क्रिएट करता है? Does it create any asset? Think again. Interest payments on government borrowings. Revenue expenditure आ रहा है यहाँ से? Yes. What is the correct answer? कैपिटल बजट के पार्ट कौन कौन से हैं? एक्सपेंडिचर एंड एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, यस इट इज। लोन रेज्ड बाय द गवर्नमेंट, यस इट इज, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट्स आता है, मतलब बोरिंग क्रिएट्स व्हाट? फ्यूचर लायबिलिटी क्रिएट करता है, राइट? बट थर्ड, इज इट क्रिएटिंग एनी एसेट? नो। सो थर्ड इज नॉट द ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन दैट वी हैव इज A, 1 and 2. Another question please. Yes, अभी बताया इसका तो जस्ट 2 मिनट पहले आंसर। Ma'am, because interest payment is revenue expenditure. Good. Which of the following can be considered as the main cause of multiplier affecting an economy? अभी इसका आंसर दिया है।
B. Why B? Yes, the correct option that we have is B. Increase in investment, as what it says, that it can happen when basically initial investment, it leads to a larger increase in national income, right? When we are doing like repeated spending, right? Government gave money that to a farmer, that farmer gave money to worker, that worker basically further spend it, right? And that money is used again and again, right? The correct answer that we have is what? B. Very good. Okay. So with this, let's move to our another news. Why have the new UGC regulations been stayed? So we are going to understand the reasons कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज पे स्टे क्यों लगाया, राइट? एंड व्हाट एग्जैक्टली दिस स्टे मींस, ठीक है? तो प्रीलिम्स के लिए जितने भी रेलेवेंट चीजें होंगी, जितने भी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे, दैट आई एम गोइंग टू गिव इट टू यू, ठीक है? तो मेक श्योर दैट यू आर सिटिंग विद योर नोटबुक एंड राइटिंग इट डाउन, ऑल द कीवर्ड्स, ठीक है? अब सुप्रीम कोर्ट ने हमें जैसे कि पता है दैट हैज लाइक स्टॉप्ड, ठीक है, मतलब स्टे लगा दिया ऑन द न्यू यूजीसी रेगुलेशन ऑफ 2026, स्पेशली जो भी रूल्स जो हमारे रिलेटेड थे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, जो ग्रीवियंस रिड्रेसल जो यूनिवर्सिटीज में हो रहे थे रिलेटेड टू दैट, राइट? तो यहाँ पर स्टे का मतलब सबसे पहले तो ये नहीं है कि जो रूल्स है वो कैंसिल हो गया, ये समझना पड़ेगा। यहाँ पर इसका मतलब ये है दैट दे आर लाइक पोज फॉर नाउ, ठीक है? एक पर्टिकुलर टाइम की यहाँ पर बात हो रही है, राइट? अंटिल द कोर्ट इज बेसिकली डिसाइडिंग कि दे आर लाइक फेयर और नॉट, या फिर लीगल है या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं या नहीं, या फिर किसी को हार्म तो नहीं कर रहे हैं, अनइक्वालिटी क्रिएट तो नहीं कर रहे हैं, जब तक ये चीज डिसाइड नहीं हो जाती, जब तक ये चीज वेरीफाई नहीं हो जाती, इट इज जस्ट ऑन द पोज, ठीक है? कैंसिल नहीं हुए। सो आई हैव लाइक सीन मेनी पीपल सेलिब्रेटिंग फॉर दिस, सो नो, दे आर नॉट कैंसिल, दे आर ऑन द पोज, ठीक है? स्टे लगाया है सिर्फ इस चीज पर। अब ये जो न्यूज है, ठीक है, ये आपको कनेक्ट करेगी लॉ से, सोसाइटी से, एजुकेशन से, जस्टिस से, ठीक है? और ये यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं, ठीक है? जब भी हमारे पास इस चीज के लिए ऐसे आता है, सो दिस इज द एग्जांपल दैट यू कैन राइट, व्हाट इज द बेसिकली ड्यूटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और किस किस चीज पर इंटरवेन कर सकती है बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस आर पास्ड, ठीक है? सो दिस आल्सो टेल्स अबाउट द authorities, about the accountability also, right? So now let's understand that what this use is related to, with subject basically it is related to. So pehle, this is basically telling us the link of GS paper 2 polity और governance, right? Judicial review, stay orders, ठीक है? हमारा सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है, ऑटोनोमस बॉडीज के बारे में, लाइक वील अंडरस्टैंड अबाउट द यूजीसी आल्सो, क्यों उन्होंने बेसिकली ये रूल्स एंड रेगुलेशंस पास किए, क्या दिमाग में चल रहा था। देन अबाउट नॉन डिस्क्रिमिनेशन विल अंडरस्टैंड इफ इट इज हैपनिंग, then how authorities are going to react, basically how we also reacted, ठीक है? प्रीलिम्स के लिए जितने जितनी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, that I'm going to make you understand from this GS paper 2. GS paper 2 1 में we are going to understand about society, ठीक है? कंटेम्परेरी इंडिया के बारे में, इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज और एजुकेशन के बारे में, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई द बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस वर पास, क्या जरूरत पड़ी थी उस चीज की, और अगर पड़ी तो प्रोटेस्ट हुआ क्यों, प्रोटेस्ट होने के बाद में वो चीजें हटी क्यों, राइट? सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। पहले न्यूज की तरफ जाने से पहले समझ लेते हैं कि यूजीसी रूल, ठीक है, आए क्यों और ये मैटर क्यों करते हैं। तो द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूजीसी जो है हमारी मेन बॉडी है दैट बेसिकली स्टेट रूल्स फॉर यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस इन इंडिया, ठीक है? जो कि डिसाइड करते हैं कि कैसे इंस्टीट्यूशन को फंक्शन करना चाहिए। ये क्या इंश्योर करते हैं? इक्वालिटी इंश्योर करते हैं, फेयरनेस पर फोकस करते हैं, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को देखते हैं। सो व्हेन यूजीसी मेक्स रेगुलेशंस, every university in India has to like follow them. That is why even small changes can create big reactions. जैसे कि हाल ही में अभी हुआ, people started protest, ठीक है? तो अगर हम पहले सिस्टम की बात करें तो बेसिकली इन 2012 तो रूल्स कैसे थे? तो यूजीसी मेड स्पेशल रेगुलेशंस टू डील विद ओनली कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है? तो यहाँ के जो रूल्स थे वो फोकस करते थे एससी पर, एसटी के स्टूडेंट्स पर, राइट? एंड इट लाइक मेड फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज टू कंपल्सरी, ठीक है, कि आपको सेटअप करने पड़ेंगे ये भी जो ग्रीवेंसेस सोसाइटी है फॉर द एससी एंड एसटी, ठीक है? अपॉइंट करना पड़ेगा आपको एससी और एसटी के जो ग्रीवेंसेस ऑफिसर है उनको, ठीक है? You have to like treat basically these caste complaints very seriously, right? लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने इस चीज को इम्प्लीमेंट करा ही नहीं, ठीक है? और ये चीज तो सिर्फ यूजीसी के बारे में विल नॉट टॉक अबाउट, दिस इज हैपनिंग इन ईच एंड एवरी स्कीम ऑफ अस, ठीक है? क्या प्रॉब्लम्स आ रही है? प्रॉब्लम्स ये आ रही है कि
हम रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देते हैं, राइट? कोई भी स्कीम पास हो जाती है, बट व्हेन इट कम्स टू ग्राउंड रियलिटी इट डिफर्स, ठीक है? द गैप बिटवीन स्कीम्स एंड implementation is huge. I don't know if it is like only the corruption, but like there could be many reasons also, ठीक है? Accountability, lots and lots of reason that basically you can write in the UPSC also, ठीक है? अब प्रॉब्लम यही थी कि जो हमारे यूजीसी रेगुलेशंस थे, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए, ठीक है? कंप्लेंट्स की जा रही थी पर वो इग्नोर हो रही थी, राइट? बिकॉज ऑफ दिस व्हाट स्टूडेंट्स फेल्ट अनहर्ड, ठीक है? तो यहाँ पर जो टर्निंग पॉइंट आया वो आया हमारे पास एक केस के बाद, जो कि है रोहित वेमुला की, ठीक है? सो आफ्टर ट्रेजिक डेथ ऑफ रोहित वेमुला इन 2016, a Dalit research scholar, the country began asking questions, hard questions, that does caste discrimination exist in university? Our grievance systems are like working properly or not, ठीक है? Institutions basically सुन भी रहा है students की, protect भी कर रहा है students को, right? So these basically questions were, कमिंग अराउंड। और इसके से क्या हुआ, इससे ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टार्टेड फोकसिंग ऑन दिस, उन्होंने भी मॉनिटर करना शुरू कर दिया कि ऐसे केसेस हैंडल कैसे हो रहे हैं, राइट? तो इससे क्या हुआ, यूजीसी ने नए रूल्स बेसिकली 2026 में लागू करा दिए, उन्होंने लेकर आए, ठीक है? तो यूजीसी ने बोला दैट 2012 रूल्स आर नॉट इनफ एंड दे आर नॉट प्रॉपरली फॉलोड। तो अभी क्या करेंगे, जनवरी 2026 में हम लोग नए रूल्स एंड रेगुलेशंस को इंट्रोड्यूस करेंगे, राइट? सो देयर एम वाज कि ये जो आइडिया ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, राइट, उसको हम सबसे ज्यादा विल ट्राई टू एलिमिनेट इट प्रॉपरली, ठीक है? इस बार हम ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे जिसको हम जड़ से ही उखाड़ देंगे, ठीक है? जहाँ पे हमारे पास कास्ट के बारे में आए, रिलीजन के बारे में, जेंडर के बारे में, डिसेबिलिटी के बारे में, राइट, प्लेस ऑफ बर्थ, ऑल ऑफ दीज, राइट? सो दे क्रिएटेड अ बिगर ग्रीवेंसेस स्ट्रक्चर, जैसे कि हमारा इक्वल अपॉर्चुनिटी हो गई, जो सेल्स होते हैं, राइट, और एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर्स, राइट, मल्टी लेवल कम्युनिटीज। तो ऑन पेपर इट लुक लाइक प्रोग्रेसिव, ठीक है? बहुत अच्छा लग रहा है, सुनकर भी अच्छा लग रहा हूँ कि दे डिड रियली वेल, ठीक है? प्लानिंग तो अच्छी है उसकी, लेकिन इस चीज पर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एक प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैव लाइक प्रॉब्लम विद इट, ठीक है? आई एम नॉट, पहले बोल रही हूँ, आई एम नॉट लाइक क्रिटिसाइजिंग एनीवन, ठीक है? तो मैं सिर्फ न्यूज का मेंशन कर रही हूँ। तो दे हैड प्रॉब्लम विद दिस, सो फ्रॉम देयर स्टूडेंट्स, टीचर्स, ठीक है, दोनों ने बोला कि समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज मिसिंग। तुम एक डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने की बात कर रहे हो और उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन और ज्यादा क्रिएट कर रहे हो बाय पुटिंग एंड बेसिकली बाय पुटिंग असाइड अनदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, राइट? सो उनका कंसर्न ये था दैट कास्ट वाज नो लॉन्गर क्लियरली हाइलाइटेड, ठीक है? एवरीथिंग वाज मर्ज्ड अंडर द जनरल वोट, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है? तो उनके बीच में ये डर था कि कास्ट इज नॉट अनदर इशू, ये बेसिकली स्ट्रक्चरल है, हिस्टोरिकल है। इफ कास्ट इज नॉट क्लियरली नेम्ड इट बिकम इनविजिबल टू अस, राइट? उन्होंने बेसिकली आर्गुमेंट दी, if caste is diluted, universities can deny responsibilities by calling it general discrimination, right? एक proper जो हमारा proper caste का mention होता है, that was somewhere missing with it, ठीक है? उन्होंने सिर्फ there was a word that was known as discrimination, जिसके basis में general discrimination can also come, और जब कोई real problem arise होगी तो on the basis of that what can happen, they can also say कि ये तो general discrimination में आता है, right? अब सुप्रीम कोर्ट के रूल के बारे में बात करते हैं। तो हुआ ये कि बेसिकली पेटिशनर टोल्ड द कोर्ट दैट 2026 रूल टेकन वर लाइक वेरी वीक, ठीक है? जो हमारे 2012 में जो लिए गए थे उससे भी ज्यादा, ठीक है, प्रॉब्लमेटिक अभी है, राइट? सो दीज SC/ST स्पेसिफिक सेफगार्ड वर रिड्यूस्ड, सो पनिशमेंट फॉर फॉल्स complaints, right, they could scare genuine victims also. So these rules ignore India's social reality where caste still matters, ठीक है? तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आया कि are these rules helping students या फिर इंस्टीट्यूशन को हेल्प कर रही है ताकि वो अपनी अकाउंटेबिलिटी से बच सके, राइट? तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इन रूल्स पर स्टे लगा दिया। So the Supreme Court said that these rules affect fundamental rights, especially right to equality, which is Article 14, right, protection against discrimination, which is Article 15. So this issue is too serious to rush. So the court ordered, और उन्होंने यहाँ पर स्टे लगा दिया, और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली कि यहाँ पे स्टे का मतलब ये नहीं है कि वो कैंसिल हो चुके हैं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि पॉज लगाया जाएगा जब तक हम लोग इस चीज को एग्जामिन नहीं कर लेते प्रॉपर्ली, राइट? सो द कोर्ट विल बेसिकली कंपेयर 2012 और 2026 रूल्स, और यहाँ पे सारी की सारी साइड्स को सुना जाएगा और डिसाइड किया जाएगा कि क्या ये जो रूल्स हैं, राइट, इंप्रूव हो सकते हैं या फिर इनको we have to like dilute it, right? So this is something that Supreme Court has said. So कहीं ना कहीं ये केस हमें दिखाता है कि equality is not that is something can be achieved by neutral language, राइट? जो हमारी पॉलिसीज बनती है उनको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा सोशल रियलिटीज के थ्रू। सुप्रीम कोर्ट बेसिकली दिस स्टेज टेल्स अस अबाउट
कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑल्सो, जो कि ये दिखाते हैं कि रिफॉर्म स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट? सोशल जस्टिस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, स्पेशली इन दिस लार्ज कंट्री वेयर वी हैव लाइक so much of diversity, right? On the basis of religion, region, so everyone is there, right? So हर एक community को खुश रखना is not something that government can do, but yes, there should be some balanced approach that government have to come, and this is a challenge that they face. This is the dilemma that they face every single day whenever they are passing any new policy also, right? कोई भी scheme बनाना, कोई भी policy बनाना इतना आसान नहीं होता है when we have like this division, these kind of divisions in our country, जहाँ पे people have different thinkings, different asking different problems, right? So this is what this news tells to us. I hope it is clear to you. With this, let's do one question, then we'll move to the another news. Okay, the question is here. As usual, you'll get few seconds to see the question, and I want answers in the chat box. कितना तो टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें? Yes, what is the correct answer? Judicial review in India is exercised by Supreme Court, High Courts, both Supreme and High Court, या फिर the Parliament. C. Under article what? Under which article mention किया मैंने अभी समझाते हुए मैंने mention किया था. Under which article? Very good, Vikas. Under which article? So under which article it is? Yes, Vikas. Rest of the students. 32 and 1, 36. So correct option is Supreme Court and High Court. Chalo. With this, let's move to our another news of today's. Yes, 32. Very good. Sunetra Pawar becomes the first woman DCM of Maharashtra to handle 3 portfolios. Important news for prelims, ठीक है? समझेंगे कि क्यों इतनी जल्दी ये डिसीजन लिया गया and for Supreme Court. Okay, thank you, Vikas. This news is important because this is going to tell us about politics. This news is going to tell us about governance, ठीक है? Gender representation के बारे में बात बताएगा हमें. उसके बाद continuity of government कितनी जरूरी होती है, right? That also we are going to understand, right? अब हुआ क्या कि on 31st January 2026, Sunetra Pawar took oath as the Deputy CM of Maharashtra. She became the first woman ever to hold this post in history of the state. Now this happened after a sudden tragedy. तो कुछ ही दिन पहले अजीत पवार, who was the Deputy CM of and a senior leader of Nationalist Congress Party, he died in a plane crash. His death created a big leadership gap in the state government, right? Now, अब इतनी जल्दी अगर ये decision लिया है तो कोई important reasons होंगे, right? So we are going to understand that with the relevance of prelims. Now, since Maharashtra is run by a coalition government, right? इसीलिए बहुत जरूरी था इस basically position को fill करना. So that government does not stop. Political balance जो है alliances के बीच में, alliances partner के बीच में वो maintain रहे. Public confidence जो है governance में वो बना रहे, right? तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए basically the NSP legislature party meta unanimously chose. They chose basically Sunetra Pawar as their leader, right? After which she is sworn in by the governor of Maharashtra in the presence of CM and senior leaders were also present there, right? तो अब ये तो बेसिक कहानी है. उसके बाद में हम पहले इसका रेलेवेंस पढ़ लेते हैं, राइट? व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस विद द पेपर एंड द सब्जेक्ट्स. फिर उसके बाद में पढ़ेंगे कि हम So GS paper 3 में this is telling us about governance, crisis management, continuity of governance and administrative stability, right? GS paper 2 में state executions, deputy CM, right?
और रोल ऑफ गवर्नर क्या होता है, कोलिशन पॉलिटिक्स और स्टेबिलिटी की जरूरत होती है, तो व्हाट आर द डिसीजन दैट बेसिकली गवर्नमेंट टेक्स। उसके बाद में जीएस पेपर के लिए सोसाइटी के बारे में, दैट वुमेन इन लीडरशिप, राइट, जेंडर रिप्रेजेंटेशन के बारे में, राइट, सोशल रिफॉर्म्स के बारे में। सो ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन दिस न्यूज व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी प्रीलिम्स, ठीक है। अच्छा, तो सुनीता पवार इज नॉट न्यू टू पब्लिक लाइफ, ठीक है। यहाँ पे हाई लेवल पॉलिटिक्स से पहले वो पहले भी इन्वॉल्व थी सोशल वर्क के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए वो जानी जाती थी, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, उनके लिए बहुत बार उनका नाम आया है, एनवायरमेंटल और वाटर कंजर्वेशन के लिए, या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए लोकल इंडस्ट्रीज में उनका नाम आता रहता था, उन्होंने इस चीज के लिए काम किया है, राइट। एंड शी ऑल्सो वर्क क्लोजली विद ग्रास रूट्स कम्युनिटीज ऑल्सो, स्पेशली अगर हम रूरल महाराष्ट्र की बात करें तो, राइट। तो ये बैकग्राउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बात की इस बारे में। अगर आप कोई भी न्यूज पढ़ते हो तो मेक श्योर दैट यू आर गोइंग थ्रू द हिस्ट्री आल्सो, राइट। तो अब यहाँ पे यूपीएससी फोकस कर सकता है दैट बेसिकली नॉट ओनली ऑन पावर, ठीक है, बल्कि पब्लिक सर्विस और गवर्नेंस पर भी, ठीक है, उसके एक्सपीरियंसेस पर भी, राइट। सो शी बेसिकली एंटर्स फॉर्मल पॉलिटिक्स रिसेंटली, उन्होंने कंटेस्ट करा था 2024 का लोकसभा इलेक्शन, एंड शी लेटर बिकम अ राज्यसभा मेंबर। तो बेसिकली इट वाज सीन दैट that how social leadership can translate into more something serious political leadership also. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए फॉर एसे एंड फॉर एथिक्स पेपर, राइट। सो दिस इज द एग्जांपल दैट यू कैन राइट इफ बेसिकली यू हैव टू राइट अबाउट द सोशल लीडरशिप या फिर पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए बात करनी है आपको कि सडन चेंजेस, राइट, हाउ मच इंपॉर्टेंट इट इज टू वर्क इन द ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो इस चीज का आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। अब ये अपॉइंटमेंट इतना हिस्टोरिक क्यों और हम इसे न्यूज में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि शी इज फर्स्ट women deputy chief minister. So Maharashtra has had many powerful leaders, ठीक है, इंडिपेंडेंस के टाइम से बहुत सारे लीडर्स रहे हैं, बट कभी कोई डिप्टी सीएम औरत नहीं रही है, ठीक है। तो ये जो उनका अपॉइंटमेंट है वो बेसिकली दिखाता है कि कितनी ज्यादा जेंडर रिप्रेजेंटेशन में प्रोग्रेस हो रही है। जो हमारा पॉलिटिकल ग्लास सीलिंग है कहीं ना कहीं फाइनली दैट इज समवेयर ब्रेकिंग, राइट। सिंबॉलिक वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में इन इंडियन पॉलिटिक्स दिस टेलिंग अस अबाउट, डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है यूपीएससी के जो थीम्स होते हैं फेवरेट थीम्स, वुमेन इन गवर्नेंस, ठीक है, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी के बारे में, this representation in decision making also. So this is the direct example that you can write in such topics. Is this understood? अब ये जो लीडरशिप है वो बेसिकली इट हैपन इन वेरी recent and personal tragedy, right? So Sunetra Pawar took office basically just days after losing her husband. तो एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट एंगल दिखाता है दैट इज अबाउट एथिकल एंड इमोशनल डायमेंशंस आल्सो, राइट। पर्सनल ग्रीफ के साथ साथ हमें बताता है पब्लिक ड्यूटी के बारे में भी, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नेंस ड्यूरिंग क्राइसिस कैसी होती है, ठीक है। दिस आल्सो टेल्स अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन आल्सो, राइट। और यूपीएससी कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेता है अबाउट द ह्यूमन वैल्यूज दैट comes and meet in administration, स्पेशली एथिक्स के पेपर में और एसए के पेपर में, राइट। नाउ क्या क्या काम वो हैंडल करने वाली है एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल से अगर हम इस चीज को देखें तो शी हैज बीन गिवन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट्स, जैसे कि हमारा एक्साइज ड्यूटी होगा, स्पोर्ट्स और यूथ वेलफेयर होगी, माइनॉरिटीज डेवलपमेंट और वक्फ अफेयर्स जो होंगे, राइट। सो ये जो डिपार्टमेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डील करता है रेवेन्यू कलेक्शन के साथ में, यूथ डेवलपमेंट के साथ में, वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज के साथ में, राइट। सो द फाइनेंस एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, जो कि पहले अजीत पवार हैंडल करते थे और अब जो बेसिकली जो हमारे सीएम के पास में, बेसिकली दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी हैंडल्ड बाय हर, राइट। तो ये हमें दिखाता है कि हाँ गवर्नमेंट बेसिकली मैनेजेस ट्रांजिशंस केयरफुली, अवॉइड करते हैं कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसरप्शंस आल्सो, मेंटेन करेंगे हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, राइट। तो ये एक जीता जाकर और बहुत अच्छा एग्जांपल है फॉर द कोलिशन गवर्नेंस इन प्रैक्टिस, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए क्योंकि शी बिकेम्स द फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बारे में बात हो रही है, राइट। और जो leadership है, right, that basically happened basically suddenly, right. This vacancy was created suddenly, right. So this also tells कि accountability कितनी जल्दी ली जाती है और किस बेसिस पर ली जाती है, right. अच्छा, ये एक और चीज हमें दिखाती है कि कैसे इंडिया का डेमोक्रेसी, ठीक है, कंटिन्यूटी एश्योर करता है, इंक्लूसिवनेस और बेसिकली स्टेबिलिटी शो करता है, राइट। और वही नहीं, बेसिकली हमें और चीज दिखाता है कि अगर कोई इवेंट, राइट, सडन ट्रेजेडी हैपेंस, देन हाउ बेसिकली गवर्नमेंट रिएक्ट्स टू इट, राइट। And even this also tells about women's in politics and how they basically it is reflecting empowerment also, women empowerment also, right. For UPSC this can be, and for especially SN ethics, this can be a very useful example for you people. So I hope this is understood that she is first woman deputy chief minister in Maharashtra. This is why we are reading her. And
She steps in after tragic loss of Ajit Pawar, right? In plane crash, she died, and after that, she stepped in, right? And she took the position. So governance of political stability is ensured here, right? How much important it is when it comes to coalition government, और क्यों जरूरी थी वो position fill करनी एकदम से, right? After a few days of his death. So this is important because she is first woman ever to hold this position. Then she is leading through law. So this also tells about human values also, and this also tells about ethical angle, right? And this also gives us lots of keywords for the essay also. Then third, it also tells about the exercise duties. She'll be basically maintaining all these duties in her positions. After this ensures continuity, inclusiveness, and stability at a time of sudden tragedy. I hope this is understood to you, and I hope that you understood the relevance of this news also. Now with this, you have one question for your homework. Please read this question and write this answer in the comment section. And for the PDF will be attached in the comment section in few hours. With this, we'll end today's class, and I will see you tomorrow at the same time. Thank you for watching.